आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे। आज चर्चा हुई है कि बिहार के जितने विश्वविद्यालय हैं या बिहार के जितने यूनिवर्सिटीज़ हैं, सब में जो भी बच्चे पीएचडी कर रहे हैं, रिसर्च का काम कर रहे हैं, शोध का काम कर रहे होंगे, अब उनको 15,000 रुपया प्रति महीना मिलेंगे। पहले ये 10,000 रुपया मिल रहा था, ठीक है। और इसमें क्या है मुख्य बातें, आइए हम लोग देखते हैं, ठीक है। ये बिहार के विश्वविद्यालय के हैं। तो इनमें रिसर्च करने के बाद हमने इसमें 10 बिंदु पाया है। उस बिंदु पर आइए हम लोग डिस्कस करते हैं कि क्या क्या है। तो सबसे पहले वही बात कि पीएचडी वर्क करने के लिए, यानी शोध वाला जो काम कर रहे हैं, जिसको शोधार्थी कहा जाता है या रिसर्च स्कॉलर कहा जाता है, ये खबर सिर्फ उसी स्टूडेंट के लिए है जो बिहार विश्वविद्यालय से या बिहार के किसी भी यूनिवर्सिटी से, जैसे कि मिथिला यूनिवर्सिटी है, जैसे कि भीम नारायण यूनिवर्सिटी है, या पूर्णिया विश्वविद्यालय है, या मुंगेर विश्वविद्यालय है, या तिलका माझी विश्वविद्यालय है, या फिर भूपेंद्र नारायण बीर मंडल यूनिवर्सिटी है, या फिर केएसडीयू यूनिवर्सिटी है, या फिर पटना विश्वविद्यालय है, पाटलिपुत्रा विश्वविद्यालय है। ऐसा करके जो भी विद्यालय हैं, किसी भी, या फिर आरा विश्वविद्यालय है, या फिर किसी भी विश्वविद्यालय से आप शोधार्थी के छात्र हैं या आप शोध का काम कर रहे हैं, तो आपके लिए, आपसे जुड़ी ये खबरें हैं। क्या खबरें हैं, आइए इसको रिसर्च करने के बाद इसमें हमने 10 बिंदु पाए हैं, उस 10 बिंदु को हम लोग डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहली बार सरकार शिक्षा को नवाचार देने के लिए, यानी शिक्षा में कुछ नया नया आइडिया करने के लिए जो बच्चे शोध कर रहे हैं उन पर, उनसे जुड़ी ये खबरें हैं। तो आप अगर पीएचडी के छात्र हैं या फिर किसी भी विश्वविद्यालय से आप पीएचडी कर रहे हैं बिहार में, तो अब आपको जो पहले 10,000 रुपये मिलता था, अब वो राशि बढ़ के हो गई है 15,000 रुपया। तो सबसे पहली खबर यही है। सबसे पहला बात वही है, जो पहले 10,000 रुपया मिल रहा था, अब वो कितना मिलेगा, 15,000 रुपया। तो ये सबसे पहली खबर अगर हम लोग माने तो पहली खबर सबसे पहले इसमें वही है। 10,000 रुपया जो पहले था उस वो हो गया है 15,000 रुपया। अगला जो है, तो इस योजना का नाम रखा गया है मुख्यमंत्री, है ना। इस योजना का जो नाम रखा गया है मुख्यमंत्री शोध वृत्ति योजना। कभी कभी क्वेश्चन पूछता है ये यूजीसी नेट में, या फिर कभी कभी ऐसा भी पूछता रहता है कि बिहार सरकार अभी अभी एक योजना शुरू की है, जिस योजना के तहत छात्र को 15,000 रुपये मिलेंगे। तो ये कौन योजना है, इसलिए हमने इस योजना को डिस्कस कर दिए। इस योजना का नाम है मुख्यमंत्री शोध वृत्ति योजना। इसी योजना के तहत शोधार्थी या पीएचडी जो स्टूडेंट कर रहे हैं बिहार के किसी भी विश्वविद्यालय से, तो उनको ये राशि अब 10,000 की जगह 15,000 मिलेगा। ये दूसरी बात है, ठीक है। तीसरी बात जो है, जो शोधार्थी जो जिनको पीएचडी मिलेंगे, उनका बिहार का जो विश्वविद्यालय है उसकी एक कमेटी होगी, है ना। किसको मिलेंगे, तो बिहार के विश्वविद्यालय की एक कमेटी होगी, है ना। कमेटी आयोग बैठाया जाएगा और आयोग चयन करेगा कि किस छात्र को मिलना है और किस छात्र को नहीं मिलना है, क्योंकि सारे छात्र को तो दिया नहीं जाएगा। तो किसी सेलेक्टिव छात्र को ही विश्वविद्यालय की जो कमेटी बनेगी उसको निर्धारण करेंगी जो किस स्टूडेंट को दिया जाना है, और जो स्टूडेंट अच्छे से काम कर रहे होंगे या उसकी जो क्राइटेरिया होगी फुलफिल करेंगे, उन्हीं को दिया जाएगा। सभी को दिया जाएगा ये बात नहीं है। तो ये अब विश्वविद्यालय कमेटी बनाएगी, उस पर चर्चा होगी। तीसरी बिंदु है। इसका चौथा देखिए, क्योंकि इसलिए सबको नहीं दिया जाना है, केवल 400 स्टूडेंट को ही दिया जाना है। यानी जो भी बच्चे पीएचडी कर रहे हैं शोधार्थी, उसमें से सबको नहीं दिया जाना है, केवल 400। इसीलिए कमेटी होना जरूरत है। कमेटी निर्धारण करेगी कि विश्वविद्यालय में किस किस बच्चे को पीएचडी के लिए 15,000 रुपये देना है या 15,000 रुपये नहीं देना है, कौन से बच्चे इस योग्य हैं। तो केवल 400 स्टूडेंट ही उसको दिया जाएगा, ठीक है। और ये प्रति साल, ऐसा नहीं, ये प्रति साल का आंकड़ा है। प्रति साल 400 स्टूडेंट को सिलेक्ट किया जाएगा, यूनिवर्सिटी द्वारा सिलेक्ट किया जाएगा। और ये पांचवा जो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। इसमें कह रहा है कि हम नेट पास होना चाहिए, नेट पास वाले के लिए है। यानी इसका मतलब ये हुआ, नेट या फिर बिहार में तो अभी बीटेट हुआ नहीं है, बीटेट होने की चर्चा हो रही है। अगर आप नेट नहीं है, अगर आप नेट या फिर इसी को हम लोग कह सकते हैं CSIR, अगर आप साइंस से हैं तो CSIR, अगर आप आर्ट वाले से हैं, आर्ट के लिए ये होता है और ये होता है साइंस के लिए, साइंस वाले के लिए होता है। तो साइंस है तो आपको CISR का एग्जाम पास करना अनिवार्य है। ये अनिवार्य बिंदु है, सबसे महत्वपूर्ण बात यही है। अगर आप सिर्फ पीएचडी कर रहे हैं तो आपको नहीं दिया जाएगा। ये इसमें सबसे अनिवार्य बिंदु है, जो उसी कैंडिडेट को मिलेगा जो कैंडिडेट नेट पास होंगे। सारे कैंडिडेट के लिए नहीं है। पांचवा बिंदु,
इम्पोर्टेंट है। अगर आप बिहार जो यूनिवर्सिटी, हर एक यूनिवर्सिटी पीएचडी के लिए अपना एक एग्ज़ाम लेती है, उस एग्ज़ाम के तहत अगर आप पीएचडी कर रहे हैं, शोध काम कर रहे हैं, तो इस खबर के अनुसार आपको शोध काम के लिए पैसा 15,000 जो मिलती है वो आपको नहीं दिया जाएगा। ये नेट बच्चा जो पास किया है या साइंस से जो CISR किया है उन्हीं के लिए है। तो ये थोड़ा हमारे हिसाब से खबर ठीक नहीं है, क्योंकि शोध काम के लिए दिया जाना चाहिए तो सबको दिया जाना चाहिए, लेकिन सरकार का ये आंकड़ा है तो इसमें क्या कहा जा सकता है। अब देखिए आगे संशोधन होगा तो ये और बात है, लेकिन इसमें ये सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि आपको इसमें नेट होना अनिवार्य है, ठीक है। उसके बाद अगली खबर देखिए, ये खबर है यूजीसी, है ना। यूजीसी जो जीआरएफ जिसका होता है ना, जीआरएफ उसको फेलोशिप देती है ना, फेलोशिप देती है, फेलोशिप। तो ये कह रहा ये है कि आपको फेलोशिप नहीं मिल रहा हो या आपको फेलोशिप नहीं मिला हो, यानी यूजीसी द्वारा जो जूनियर रिसर्च फेलोशिप होता है, आपको उसके द्वारा, यूजीसी के द्वारा आपको पैसा पहले से नहीं मिला हो या पूर्व में कभी नहीं मिला हो, तभी आप मुख्यमंत्री शोधार्थी वृत्ति योजना का लाभ ले पाएंगे। या अगर आपको पहले से रिसर्च के लिए किसी भी तरह का प्रोत्साहन राशि या पैसा प्राप्त हो रहा है तो आपको इस योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा। ये बात वही कह रहा है, छठा बात वही है। अब इसका 7वां बिंदु देखिए, 7वां बिंदु है जो इस पर कुछ अंक मिलेंगे, यानी जो विश्वविद्यालय कमेटी बैठेगी तो किस विद्यार्थी को रिसर्च स्कॉलर देना है या किसको नहीं देना है, तो उस पर कुछ अंक निर्धारण किए गए हैं, उसके बारे में चर्चा है। यानी आप 10th पास किए हैं तो आपको अधिकतम 10 अंक मिलेंगे, ये ऐसा कहा जा रहा है। आप 12th हैं तो इसके लिए आपको 15 अंक मिलेंगे, ये चर्चा है। और आप बैचलर डिग्री ले चुके हैं, कोई भी, आप बीएससी हो या फिर बीए हो या फिर बीकॉम हो, ठीक है, कोई बैचलर डिग्री आपके पास है तो इसके लिए आपको 25 अंक निर्धारण है, 25 अंक का निर्धारण किया गया है। उसी तरह मान लीजिए कि आप MSc, MA या फिर MCOM है, यानी स्नातकोत्तर की आपके पास उपाधि है, तो इसके लिए 35 अंक का निर्धारण किया गया, यानी ये मैक्सिमम है। ये अंक जो आप देख रहे हैं ये मैक्सिमम है। ये विश्वविद्यालय की जो कमेटी बनेगी इस पर विचार करेंगे कि आपको कितना अंक दिया जाना है, कितना अंक नहीं दिया जाना है। तो 10वां किए हैं तो उसके लिए आपको 10 अंक, 12th किए हैं उसके लिए अधिकतम 15 अंक, कोई आपके पास बैचलर डिग्री है तो उसके लिए 25 अंक, और कोई आपके पास मास्टर डिग्री है तो उसके लिए 35 अंक निर्धारण किया गया है, ठीक। अगला बिंदु देखिए, अगला बिंदु, कोई आप रिसर्च में कुछ पब्लिकेशन किए हैं, यानी अब हम लोग 8वां बिंदु की ओर देखते हैं। 8वां कौन सा बिंदु है आइए हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो इसमें जो 8वां बिंदु कह रहा है कोई आप रिसर्च वर्क किए हैं, है ना, रिसर्च पब्लिकेशन आप जो किए हैं, पब्लिकेशन पेपर ऐसा हो किया जाता है, तो इसके लिए भी आपको 10 अंक दिए जाएंगे। यानी आप एक पेपर के लिए मतलब रिसर्च पब्लिकेशन एक किए हैं तो आपको 5 और 2 किए हैं तो आपको 10, यानी 2 × 5 यानी ये 10 अंक आपको मिले जाएंगे। यानी रिसर्च पब्लिकेशन अगर आप 2 किए हैं तो आपको 10, या और नहीं किए हैं तो आपको कम, ये मिनिमम है, ठीक है, रिसर्च पब्लिकेशन के लिए आपको दिया जाएगा। फिर अगर आप सिनॉप्सिस जो आप लिखे हैं, ठीक है, ये आपको अच्छा है, इसके लिए भी इस पर चर्चा है, सिनॉप्सिस, ठीक है, इसके लिए सिनॉप्सिस के लिए आपको 5 अंक निर्धारण किए गए हैं, ठीक है। ये इसके बाद 9वां बिंदु देखिए, ये 9वां बिंदु के लिए है मतलब अनारक्षित के लिए, है ना, अनारक्षित, यानी जो कैंडिडेट यूआर है, यूआर उसके लिए 31 वर्ष निर्धारण किया गया है, यूआर के लिए 31 वर्ष है। और अन्य जो आरक्षित कोटि के हैं, आरक्षित के ये एवं 36 साल है, आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। यानी अगर आप यूआर में है और रिजर्व में आप किसी कारणवश आते हैं तो आपको 31 साल तक ये राशि मिलेगी, और अन्य किसी में है, यानी का मतलब हुआ आप ओबीसी में है या डब्ल्यूबीसी में है या फिर आपको ईडब्ल्यूएस में है या फिर इसमें आप महिला कैंडिडेट हैं, है ना, या आप दिव्यांग कैंडिडेट हैं, एसटी एसटी कोई भी अन्य हो तो आपके लिए 36 साल है, ठीक है। और इसमें सबसे जो आखिरी बिंदु है, जो कितने दिनों तक आपको दिया जाएगा, तो इसके सबसे आखिरी बिंदु है जो आपको ये 10 साल तक दिया जाएगा। ये जो कैंडिडेट है तो हम लोग इसको देखें, इसका 10वां बिंदु है, ये 10वां बिंदु, ये 3 साल तक, है ना, यानी सरकार जो आपको 15,000 रुपया देगी, सो कब तक देगी, तो 3 साल के लिए सरकार ये राशि आपको देगी। तो आज पेपर में आप देखे होंगे या कटिंग जो बिहार सरकार कुछ पैसा देने जा रही है, जो 10,000 से 15,000, तो इसमें 10 बिंदु निर्धारण किए हैं, उस बिंदु को हम लोग डिस्कस करना शुरू किए हैं आज। लेकिन इसमें
पाँचवा बिंदु जो है सो सबसे जोरदार है कि आप विश्वविद्यालय द्वारा जो परीक्षा ली जाती है पीएचडी के लिए, अगर आप उस परीक्षा के तहत पीएचडी कर रहे हैं या शोध का काम कर रहे हैं तो आपको इस योजना से लाभ से वंचित होना पड़ेगा। और अगर आपका एज 31 साल से ज़्यादा है तो भी आपको इस योजना से वंचित होना पड़ेगा। इसमें 2 बातें हैं। तो एज का बहुत बड़ा बात नहीं है, सबसे पहला बात वही है जिसका 5वां बिंदु है, जो आपको यूजीसी द्वारा नेट या फिर CISR आपको पास होना अनिवार्य है। अगर आप नहीं है तो आपको इस योजना का लाभ नहीं मिल पाएगा। और फिर इसमें भी देखना है कि विश्वविद्यालय जो कमेटी बनाती है तो आपका चयन किस आधार पर करती है वहाँ कमेटी, क्योंकि केवल प्रत्येक साल 400 बच्चे को ही विश्वविद्यालय आयोग या फिर ऐसा कर सकते हैं बिहार में 400 छात्र शोधार्थी को ही सेलेक्ट किया जाएगा जिसको मुख्यमंत्री शोध वृत्ति योजना का लाभ दिया जाएगा। तो उसमें भी देखना है कि आप उसमें कैंडिडेट आते हैं या नहीं आते हैं। तो ये था इसकी पूरी जानकारी। और भी इस जानकारी के लिए इस चैनल से जुड़े रहें। थैंक यू, धन्यवाद।